ये चैप्टर मैंने आपको भेजा है यूनिट 5 का 4th चैप्टर, और ये चैप्टर्स हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर का आपको मतलब पता होना चाहिए, बाधाएं। हिंदी में हम बाधाएं बोलते हैं कि हमें बात करते हुए कुछ बाधाएं आ जाती है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात अच्छे से समझ नहीं पाता। अब एग्ज़ाम्पल ले लो, आप दो फ्रेंड्स हो, अब आपस में बात कर रहे हो। एक फ्रेंड तोतला बोलता है थोड़ा, तो शायद आप उसकी बात को ना समझ पाओ और आप उसकी बात को कुछ और मतलब लेके आगे कुछ और बता दो, तो जो सूचना मिली वो सारी गलत हो सकती है। और इसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम ये पढ़ते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि जब हम संचार करते समय हमें बहुत सी बाधाएं आती हैं जो कि संचार की बाधाएं कहलाती हैं। इनका कारण क्या हो सकता है? संदेश को सही तरीके से ना बनाना। अब सही तरीके से ना बनाना का क्या मतलब है? देखो, मैंने कहा क्लास के इंचार्ज को, मतलब क्लास के मॉनिटर को कह दिया सपोज कि ना मैं मंडे को टेस्ट लूँगी साइंस का 2nd चैप्टर का, ठीक है। इस बात को ब्लैक बोर्ड पे लिख देना। मैंने मॉनिटर को कह दिया। मैं उस दिन आई नहीं, सैटरडे को, संडे भी आ गया, मंडे को मैंने टेस्ट लेना था। सैटरडे को उसने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, ब्लैक बोर्ड पे लिखकर वो चला गया कि मंडे को साइंस का टेस्ट होगा। चैप्टर का नाम नहीं लिखा। अब सूचना आपको पूरी मिली नहीं। मंडे को आप सब क्या बोलोगे? मैम हमें तो चैप्टर का नाम ही नहीं पता, है ना। तो संदेश को सही तरीके से ना बताना, अपने संदेश को सही तरीके से ना बता पाना, या फिर उस बच्चे को ही नहीं समझ में आया कौन से चैप्टर का कहा था, बस उसने ऐसे ही सुन लिया मैडम ने टेस्ट कहा था, मैं तो भूल गया कौन से चैप्टर का कहा था, ठीक है। अपने संदेश को सही तरीके से ना भेज पाना, संदेश को सही समय पर प्राप्त ना करना, अगर ये सारे कारण हो सकते हैं। अब संचार में जो बाधाएं हैं वो इस प्रकार है। भौतिक बाधाएं, ठीक है। भौतिक बाधाएं 2 प्रकार की होती हैं बच्चे। मौखिक संचार में बाधाएं और लिखित। मौखिक क्या होता है? बोलकर। लिखित क्या होता है? लिखकर। जो भौतिक बाधाओं को हम कह देते हैं नॉर्मली कि आम बाधाएं, ठीक है। तो बोलते हुए हमसे कोई ऐसी बात हो गई जिससे उनके पास इंफॉर्मेशन गलत पहुंची, लिखते हुए। बोलते हुए क्या हो सकती है? हमने इशारे किया, संकेत में समझना पड़ा। इशारों से हमने उसको कहा मैडम क्लास में बैठी है, जा जा। उसको लगा मैडम कह रही है कि बच्चा कह रहा है कि क्लास में आ जा, मैडम है नहीं, तो इशारा गलत हो गया, ठीक है। संकेत को ना समझ पाना, किसी की बात को शोर की वजह से ना सुन पाना, अलग भाषा का होना, संदेश भेजने वाले और संदेश प्राप्त करने वाले के बीच में दूरी, मतलब जो बता रहा है जो सुन रहा है उनके बीच में दूरी थी, इसलिए उनको समझ नहीं आया कि वो बोलकर क्या बता रहा है। लिखित संचार में क्या होता है? मैंने लिखकर भेजा मैसेज, व्याकरण में गलती हो गई या मैंने फिर साफ नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शारीरिक बाधाएं। शारीरिक बाधाएं क्या होती हैं? जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे संदेश भेजने वाले व्यक्ति हकलाकर बोलता है या तोतला बोलता है। मानसिक बाधाएं क्या होती हैं? जो हमारे मानसिक दिमाग के ऊपर इफेक्ट करती है। जो दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति होता है उसकी वजह से बाधा उत्पन्न होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल बताएं कि अगर हमारी दादी की, पता है हमारी दादी तो ऐसे ही बोलती रहती है, हम कर देते हैं ना बड़ों की बातें इग्नोर। तो उन्होंने कहा कि घर में मंकी आ गया, मंकी आ गया। आपने कहा दादी तो रोज़ ही ऐसे बोलते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और रियल में जब मंकी अंदर आ जाता फिर कहते हो हाँ मंकी आ गया। तो जो दिमागी तौर पे थोड़े से तबीयत ठीक नहीं होती, हम उनकी परवाह नहीं करते, हम उनकी बात को अच्छे से नहीं सुनते, तो वो भी एक मानसिक बाधाएं हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल, तकनीकी या सोशल। तकनीकी जैसे कि हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और फ़ोन में कोई ख़राबी आ गई, या मोबाइल पर बात कर रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो उस वजह से हम किसी से बात नहीं कर पाए, अपना संदेश नहीं बता पाए। सांस्कृतिक बाधाएं। सांस्कृतिक बाधाएं क्या होती हैं बच्चे?
हमारे देश में काफ़ी तरह की संस्कृति है, कई तरह के लोग हैं, जैसे मुसलमान, हिंदू, ईसाई, है ना, पंजाबी, हरियाणवी। तो सबका रहन सहन, खान पान सबका अलग अलग होता है, सबके विचार भी अलग अलग होते हैं, जिस वजह से ना एक डिफरेंस आ जाता है, एक दूरी से आ जाती है। अब जैसे कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग हैं। हिंदू दिवाली मनाते हैं और मुसलमान ईद मनाते हैं। जब हिंदुओं की दिवाली होती है तो उस चीज़ से बड़े खुश होते हैं, है ना, और जो मुसलमान हैं वो ईद मनाते हैं। जो तभी अब अगर कोई दो दोस्त हों, वो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे आसपास रहते हों, तो वो एक तरह से वो जो उसको दिवाली विश करने आएगा वो उसके लिए इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि वो ईद से खुश होगा। ठीक है, अर्थ से संबंधित अब अर्थ भी। अब एक बाय का वर्ड है, BUY। मैंने सिर्फ बोला है कि बाय करके आओ। ठीक है, बाय का मतलब क्या हो सकता है, खरीद के भी आओ। बाय का मतलब के द्वारा, हम कहते हैं ना, दिस फ्लावर प्लक्ड बाय हीना, पैसेज वॉइस करते हो ना, बाय फ्लावर, मतलब कि ये जो फ्लावर तोड़ा गया है हीना के द्वारा तोड़ा गया है। बाय मतलब अलविदा करना। तो इस बोलने में तो हमने बाय बोला, पर इन बाय का मतलब अलग अलग 3 वर्ड्स हैं। उसके बाद आता है भाषा। लोगों की भाषा अलग अलग होती है। मैं हिंदी बोलती हूँ, कोई पंजाबी बोलता है। अब जो स्कूल में बच्चे प्योर हरियाणवी बोलते हैं, मुझे नहीं समझ आती क्या बोल गया, तो हमारी भाषा भी अलग अलग होगी। मैं बच्चे से कुछ पूछूँ ये काम क्यों नहीं किया, उसने कुछ हरियाणवी में बोल दिया, मे बी मुझे ना समझ में आए। ठीक है, मे बी मैं इंग्लिश में बात कर दूँ, बिल्कुल इंग्लिश में बोलूँ, और बच्चे को इंग्लिश ना आती हो तो वो समझ ना आए, तो वो हो जाती है भाषा संबंधित बाधाएं। ठीक है बच्चों।